उड़ाई जाती हैं कि ये वही लोग हैं, लेकिन प्लीज़ आप ये कौम उठाए रह चुकी है। मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से अपील करता हूँ, आज जोड़ता हूँ कि प्लीज़ पाकिस्तान का सोचें, इन चोरों इन यजीदों से अपना हाथ पीछे कर लें। ये पाकिस्तान को कुछ ही नहीं थे, पिछले 40 सालों से इन्होंने पाकिस्तान के साथ मजाक किया और ये अभी तक मजाक करते हुए आ रहे हैं। इन्होंने इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिए पिछले 40 सालों से। आप मुझे एक काम बताते हैं, एक ऐसा काम बता दें जिसके अंदर इन्होंने पाकिस्तान की इज्जत बनाई हो, पाकिस्तान का वकार बनाया हो। कोई मुझे ऐसा काम बताते, कोई ऐसा काम नहीं जिसके अंदर इन्होंने पाकिस्तान की इज्जत और वकार बनाई हो। इन्होंने पाकिस्तान को जलील रुस्वा कराया है, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कराया, और ये इनकी असल औकात, ये इनकी असल वैल्यू है। दो खानदान ऊपर जो बैठे हुए हैं, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, ये चोर हैं, करप्ट हैं, ये यजीद है, एक माफिया, एक टोला है। ये अपने मुफादात, अपने आप को बचाने के लिए एक साथ मुठाहिर हो गए हैं। इमरान खान ने 10 या 11 साल पहले कहा था कि जब इनके ऊपर मुश्किल टाइम आएगा ये इकट्ठे हो जाएंगे। ये चोर, ये करप्ट, ये यजीद, एक माफिया, ये दो खानदान इकट्ठे हो जाएंगे अपने आप को बचाने के लिए, और वही हुआ। पिछले 3 सालों से इकट्ठे अपने आप को बचाने के लिए, अपनी गिरफ्त को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इस अवाम की, गरीब अवाम की इन्होंने कमर तोड़ के रख दी है। इन्होंने क्या दिए 40 सालों से पीछे इस कौम को, इस मुल्क को, इस गरीब अवाम को, इस नौजवान नस्ल को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की जिल्लत करवाई है, पाकिस्तान की रुसवाई करवाई है, और ये इमरान खान को गिराने के पीछे इतने गंदे हो गए हैं, इतने जलील रुसवा हो गए हैं कि वो नवाज शरीफ जो डील करके 4 साल इस मुल्क से फरार हुआ था, आपने उसको, उसके केसेस माफ़ किए और पाकिस्तान वापस बुलाया। अगर मैं उठा तो मैं ये कहता कि इस कंजर को, इस जलील इंसान को पाकिस्तान वापसी आने नहीं देता। मैं इसको कहता कि आओ पाकिस्तान, अगर तुमने अपने मुल्क से प्यार करते हो तो तुम पाकिस्तान से फरार क्यों हुए थे? पाकिस्तानी अवाम को धोखा क्यों किया था? पाकिस्तानी अवाम से फ्रॉड क्यों किया था? 4 साल इस मुल्क से क्यों फरार होकर गए थे? और डील करके छोटी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए पाकिस्तान डील करके आए हो। तुम्हारी असल औकात, तुम्हारी असल वैल्यू है। तुम इमरान खान को माइनस करना चाहते थे। तुमने 9 मई जैसा फॉल्स ऑपरेशन करवाया, लंदन प्लान के सारे मंसूबे तुम्हारे कामयाब हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें जलील रुस्वा कर दिया, अल्लाह ताला ने तुम्हें बेनकाब कर दिया। इस अवाम ने 8 फरवरी को निकल के तुम्हारी सियासत का खात्मा कर दिया। इन 2 खानदानों की सियासत का खात्मा हो गया। आज ये अवाम के अंदर नहीं निकल सकते। आज ये जितने काम करवा लें, आज इनकी नज़र, अवाम की नज़र में इनकी कोई औकात, इनकी कोई वैल्यू नहीं। ये इनकी असल औकात, ये इनकी असल वैल्यू है। ये जहाँ जहाँ जाते हैं अवाम इनके पीछे होती है, और अवाम इनको चोर चोर के नारे लगा रही होती है। इनकी असल औकात ये है कि ये इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान का मुकदमा नहीं रह सकते। ये इनकी असल औकात, ये इनकी असल वैल्यू है। तो हमने इनका साथ क्यों दे रहे हैं? इनका हिसाब किताब होना चाहिए, इनसे पैसे निकलवाने चाहिए। जो इन्होंने जायदादे कारोबार बनाए हुए पाकिस्तान से बाहर, जो इन्होंने अपने बच्चों को खाते पिलाते हैं, जो इन्होंने लंदन के अंदर फ्लैटें बनाई हुई हैं, दुबई के अंदर फ्लैटें बनाई हुई है। 3 बार नवाज शरीफ गिरफ्तार हुआ है, 3 बार। एक बार सऊदी अरब निकल गया, एक बार यूएई निकल गया, एक बार लंदन निकल गया। ये इसकी असल औकात, इसकी असल वैल्यू है। इमरान खान पिछले 600 से ज़्यादा दिन हो गए वो जेल के अंदर बंद है, लेकिन वो टूटा नहीं है। उससे गुलामी, उसने यजीदिया, उसने फ़िरौनियत कबूल नहीं की। इस निज़ाम के सामने उसने अपने टेंके नहीं टोंके, क्योंकि उससे कहा ये मेरा मुल्क है, मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है, तो मैं गुलामी, यजीदियत और फ़िरौनियत क्यों कबूल करूँ? मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन यजीदियत, फ़िरौनियत कबूल नहीं करूँगा। आइए बयानात की तरफ चलते हैं। अगर हम बयानात की तरफ चलें और बयानात की तरफ अगर बयानात के ऊपर नज़र डालें, क्या कहते हैं ये भारतीय वज़ीर ख़ारजा का क्या बयान आया है? आज भारत और पाकिस्तान इस बात पर मुत्तफ़िक हो गए हैं कि फायरिंग और फौजी कार्रवाइयाँ बंद कर दी जाएँ। भारत ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त हो गया है, अच्छा करतार मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और वो आइंदा भी इस मौके पर कायम रहेगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने ये बात की। जयशंकर साहब जो पार्टी के वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं भारत के, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दहशतगर्दी आप करवाते हैं। नरेंद्र मोदी जो माफिया है, जो आपका वज़ीर आज़म है इंडिया का, वो उसका हाथ है इस दहशतगर्दी के पीछे। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया की जो दहशतगर्दी होती है, दहशतगर्द जो सप्लाई होते हैं वो इंडिया की तरफ से होते हैं। और आप कहते हैं कि हम ये जंग नहीं चाहते थे, ये पाकिस्तान ने जंग का आगाज़ किए। इस जंग का आगाज़ आपने शुरू किया, इस कार्रवाई का आगाज़ आपने शुरू किया है। पहलगाम जैसा झूठा मुकदमा, झूठा केस आपने पाकिस्तान के ऊपर डाला। आपकी क्या औकात है, आपकी क्या वैल्यू? बगैर किसी सबूत, बगैर किसी एविडेंस के आपने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर दी कि पाकिस्तान इसके अंदर मुलविस है। बगैर किसी सबूत, बगैर किसी एविडेंस के और पाकिस्तान के ऊपर आपने इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर दी। ये आपकी असल औकात, ये आपकी असल वैल्यू है। आप पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, आप डर गए हैं। आपको पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान के आर्मी के नौजवानों ने ऐसा करारा जवाब दिए कि आपकी बोलती निकल आई है, आपकी आवाज़ें, आपकी चीखे की आवाज़ें पूरी दुनिया को सुनाई दे रही हैं
है। आपने डोनाल्ड ट्रंप की मिनटें चली गई कि हमें बचा लो पाकिस्तान से, हमें बचा लो वरना हमारा खात्मा हो जाएगा। ये आपकी असल औकात, ये आपकी असल वैल्यू। आप पाकिस्तान का आपकी 10 नस्ल भी पैदा हो जाएँ, कब्र से भी उठ के आपकी नस्लें आ जाएँ, आपके मरे हुए लोग भी जिंदा हो जाएँ, वो भी पाकिस्तान का खात्मा नहीं कर सकती। ये पाकिस्तान एक ईमान के ऊपर बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारा ईमान है, और हम आखिरी सांस के करते तक मुकाबला करते हैं और अपने दुश्मन को ज़मीन बोझ कर देते हैं। जब तक हम ज़मीन बोझ नहीं कर देते, हम पीछे मुड़ के भागते नहीं। ये हमारा असल ईमान है, हमारा ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हम आखिरी सांस के करते तक मुकाबला करते हैं। एंड वी विल फाइट। उसके बाद अगर हम आगे देखें, उस बयान की तरफ, ये सीएन के रिपोर्टर इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्टर क्या बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट। CNN रिपोर्टर सेज इंडिया वॉज ओवरवेल्ड बाय पाकिस्तान मैसिव बैरेजेस ऑफ मिसाइल एंड रॉकेट विच मेड इंडिया टू पुश फॉर अ सीज फायर इन डेस्परेशन। इट क्लियर पाकिस्तान वॉन दिस सेवरी एंड सॉक्ड इंडिया diluting